छठ माई कौन है? छठ माई सूर्य भगवान की बहन है। दूसरा एक भाव है, छठ माई माँ कात्यायनी का ही एक स्वरूप है। और तीसरा भाव है कि छठ माई ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। इस प्रकार छठ माई हमारे मध्य में एक देवी के रूप में, एक जीवन देने वाली आराध्या के रूप में पूजी जाती हैं। इसलिए पूर्वी भारत में, उत्तरी भारत में छठ माई को पूजती है हर एक माँ अपने बेटा बेटी की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए उनकी पूजा करती है। अब दूसरी बात, छठ माई का व्रत कब कब किसने रखा और उसके जीवन में क्या परिणाम आया। सबसे पहले अगर बहुत पुराने समय में चलें तो मनु महाराज की जो 5 संतानें हुई, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए, आकुति, देहुति और प्रसूति ये 3 कन्याएं हुई। तो जो प्रियव्रत हुए, जो सबसे बड़े पुत्र हैं मनु महाराज के, प्रियव्रत ने जब यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और उनके यहाँ संतान उत्पन्न हुई, तो वो संतान मृत उत्पन्न हुई। वैद्यों ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो जीवित नहीं हुई। तो प्रियव्रत जी की वामांगी ने उस संतान को सूर्य के प्रकाश में रख दिया और भूखी प्यासी वहाँ बैठी रहीं। अपनी संतान की मृत्यु उनके लिए सहनीय नहीं थी। उन्होंने निर्णय कर लिया कि अगर मेरी संतान को भगवान सूर्य जीवन दान नहीं दे सकते, जो सबके पिता हैं, सूर्य तो आदि पिता कहलाते हैं, अगर वो उसे जीवन नहीं देंगे तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। तब वहाँ भगवान सूर्य की बहन माँ छठ ने उस पुत्र को नया जीवन दिया अपने प्रकाश से। तो जब सूर्य के भाव को छठ मैया की कृपा में पाया तो प्रियव्रत ने इस व्रत को मान्यता दी कि इन 3 दिनों में मेरा पुत्र जीवित हुआ है। जो कोई भी इन 3 दिनों में सूर्य की आराधना करेगी माई, उस माई की संतान की रक्षा छठ माई करेगी। तो ये प्रियव्रत के पुत्र, उनका नाम अग्निंद्र हुआ, जिनको छठ माई ने नया जीवन दिया था। इस व्रत को बाद में कई लोगों ने किया है। सीता मैया ने इस व्रत को किया था। सीता मैया ने जब इस व्रत को किया तो इस व्रत को करवाने में मुद्गल ऋषि ने सहायता करी। मुद्गल ऋषि ने सहायता करी और मुंगेर के गंगा तट पर मैया ने इस व्रत को किया था। सीता मैया के इस व्रत के फलस्वरूप सीता मैया को लवकुश जैसी प्यारी संतान का वरदान छठ माई से प्राप्त हुआ। जब ये व्रत द्रौपदी ने किया, ये द्रौपदी से ये व्रत तो भगवान कृष्ण ने करवाया था। कहते हैं कि जब द्यूत क्रीड़ा में कौरवों ने पांडवों से सब कुछ छीन लिया और उसमें भयानक छल हुआ और उस छल के फलस्वरूप सब कुछ पांडवों का छिन गया और उनको वनवास काल भोगना पड़ रहा था। तो उस वनवास काल में पांडवों के भोजन की व्यवस्था कैसे होती, तब भगवान कृष्ण ने ही सूर्य की उपासना करने के लिए द्रौपदी को कहा। द्रौपदी ने सूर्य की उपासना करी और उस समय छठ माई ने द्रौपदी को भगवान सूर्य की कृपा से, सूर्य देवता ने ही द्रौपदी को वो पात्र दिया जिस पात्र से द्रौपदी जब तक भोजन नहीं करती थी तब तक
उस पात्र से भोजन खत्म नहीं होता था, चाहे कितने भी 1000 लोग भोजन कर लें। ऐसा पात्र द्रौपदी को प्राप्त हुआ। उसे अक्षय पात्र के नाम से जाना जाता था। द्रौपदी उसी पात्र के बल पर 12 वर्ष वनवास काल में पांडवों के लिए रसोई का निर्माण करती थी। तो छठ माई की कृपा की ये कहानी है। एक चौथी कहानी और आती है, जिसे बिहार में अब भागलपुर बोलते हैं। उस समय उसे अंग प्रदेश बोला जाता था, जहाँ के राजा कर्ण थे। कर्ण तो स्वयमेव सूर्य पुत्र हैं और कर्ण ने बहुत सूर्य की उपासना करी। कर्ण ने जब सूर्य की उपासना करी तो कर्ण की सूर्य उपासना ने ये जो 3 दिन का ये जो व्रत है, ये कर्ण के द्वारा भी जग में जाहिर हुआ है। तो ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिसमें कहा गया है कि छठ माई की जो कृपा है वो पुराणों में, शास्त्रों में, किंवदंती कहानियों में छठ माई की कृपा होती चली आ रही है। दूसरा भाव है कि छठ पूजा करते कैसे हैं। जो छठ माई का व्रत करती हैं माताएं, उन्हें परवेतिन कहते हैं। ऋग्वेद में सूर्य उपासना का बहुत वर्णन आया है, लेकिन अगर लोक रीति के हिसाब से देखें तो जो छठ पूजा है वो कोई मंत्र की या शास्त्र की मोहताज नहीं है। छठ पूजा केवल और केवल भाव से की जाती है। छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए की परंपरा है और सुना है कांसे के या मिट्टी के पात्र में ही उस दिन का भोजन बनता है, जिसमें मूंग, चना की दाल, कद्दू, चावल ये सब बनते हैं। बहुत कठिन व्रत है ये। 3 दिन का ये व्रत है, कोई साधारण नहीं है। दूसरे दिन खरना होता है और इस खरना में पूरे दिन जो व्रत रहने वाली व्रती हैं, परवेतिन हैं, वो बिना कुछ खाए पिए रहती हैं, बिल्कुल निर्जला व्रत करती हैं। सांझ को जो बनता है चावल और गुड़ गन्ने के रस की खीर बनती है और उस खीर रोटी का प्रसाद पूरे परिवार में, समूह में बांटा जाता है। फिर तीसरे दिन का संध्या अर्घ्य है, ठेकुए का प्रसाद है, चावल के लड्डू हैं, 5 परिक्रमाएं हैं। चौथे दिन ऊषा का अर्घ्य है। ये जो पूजा का भाव है और उस बांस की बनी हुई टोकरी में रखे हुए जो सामान है, केला है, गन्ने से बना हुआ वो जो वेदी है, वेदी पे लगी हुई साड़ी है, और सब एक दूसरे की वेदी पर आशीर्वाद लेते हैं। जो छठ माई के सुंदर सुंदर गीत गाए जाते हैं, वो सब माता की कृपा के लिए वेद मंत्र से कम नहीं होते। तो आप सबके ऊपर छठ माई की कृपा बनी रहे। आप सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी कई दिन बाकी हैं, लेकिन जो लोग अब अपने घरों के लिए निकल लिए हैं, अब छठ पूजा की तैयारियां में जुट गए हैं, उन सभी को अभी से छठ पूजा की खूब सारी शुभकामनाएं।